हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर 2026 के साथ हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8वां होने जा रहा है। इसमें हम एडुटेरिया करंट अफेयर बुक से सभी प्रश्नों को लिए हैं और ये सभी प्रश्न हमारे एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम टीचिंग के साथ साथ यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। इसमें बोला है कि जब 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ है तो उसके बारे में कौन सा कथन हमारा यहाँ पे सही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कथन की ओर एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए कथन क्या बोला है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया। और दूसरा कथन क्या बोला है, देखिए दूसरा कथन यहाँ पे बोला गया है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो थे पीवी सिंधु और शरद कमल थे। ओके, और तीसरा इसमें क्या बोल रहा है कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान पर रहा, यानी कि 71वां स्थान हासिल किया। तो तीनों जो हमारे ये बोला है कि जो वाक्य दी हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ सत्य कथन को बताना है। तो देखिए इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी क्या है हमारे, तो सत्य कथन दिए हुए, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, श्रम, गतिशीलता और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ने किया। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे देश ने क्या किया है, समझौता, इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वन एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवादक निम्न में से किसने किया है। ध्यान दीजिएगा जो गीतांजलि श्री है उनकी पुस्तक है वंस एलिफेंट्स लिव हियर और इसके लिए इन्हें पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को। और इसमें यह पूछ रहा है कि इस बुक का जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद है किसके द्वारा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा डेजी रॉकवेल ने इनकी बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाला है। यह भारत अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ करेगा। ध्यान दीजिएगा जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का इस बार 14वां संस्करण होगा और ये राजस्थान के, ध्यान दीजिएगा, जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। ये हमारा भारत देश और सिंगापुर देश के मध्य होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र निम्न में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा किस राज्य में विकसित किया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। तो ध्यान दीजिएगा रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए जो वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार खरीदने हेतु ये किस कंपनी के साथ 2000 करोड़ रुपए का हस्ताक्षर किया गया या फिर इस पर साइन किया गया या फिर अनुबंध किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल सौर्य वाटिका की स्थापना की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा ये राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कारगिल सौर्य वाटिका किस राज्य से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में पारंपरिक स्वदेशी भित्ति चित्र सोहराई कला का प्रदर्शन किया गया। यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा ये कला हमारा झारखंड राज्य से संबंध रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाहिद दूरसंचार उपग्रह को 500 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा ये उपग्रह ईरान देश से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के द्वारा इस हस्ताक्षर पर मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है, तो मिलान करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले बोला है कि चेरा ओबा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा चेरा ओबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है खुबानी फूल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जात्रा उत्सव, तो ध्यान दीजिएगा ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला है इसमें कि खुंगजोंग उत्सव तो मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हम एकदम करेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो ध्यान दीजिएगा कौन एसोसिएट
ट्रेड चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो निर्मल मिंडा चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है? तो ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसने किसे अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है? तो ध्यान दीजिएगा, रघुराम अय्यर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से हट जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा देश है जो यूनेस्को से हट जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर ये है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि अमेरिका देश हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि उनके संसदीय कामकाज के लिए, लोकतंत्र में योगदान के लिए उन्हें संसद रत्न पुरस्कार 2025 का नहीं दिया गया, यानी कि इसमें से 3 हैं जिन्हें दिया गया है और कौन एक वे नहीं है जिन्हें उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा जो करेक्ट एकदम आंसर हो जाएगा वो क्या है? तो मनोज कुमार झा हो जाएगा, यानी कि मनोज कुमार झा को संसद रत्न पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया है। बाकी भर्तृहरि महताब, रवि किशन और सुप्रिया सुले, इन तीनों लोगों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म द्वारा हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरा है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता कौन बन चुके हैं? तो नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त को प्रतिमाह कितना रुपए मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, इन्हें कितने रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा? तो 15,000। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली महिला बन गई है? ध्यान दीजिएगा, जो जॉर्जिया में आयोजित हुआ था महिला शतरंज विश्व कप 2025, तो ये जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी करेक्ट हो गया, दिव्या देशमुख बन गई है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपए आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, कुल कितने रुपए? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 482.85 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन सी हम करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई के अवसर पर नए आयकर शुभंकर का अनावरण किया। तो किस नए शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, मधुकर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अनुराधा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है? असत्य कथन कौन सा है, यानी कि गलत कौन है? तो डी हो जाएगा, यानी कि वारंगल चपाता मिर्च ये आंध्र प्रदेश को जीआई टैग नहीं मिला है। बाकी ओजोफेनी मादक पेय है एक तरह का, ये गोवा में है, गोवा का है और इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बात करते हैं सागतरी बीन की, तो एक फली है और ये राजस्थान की है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है नोलेन गुड़ संदेश, एक मिठाई है एक प्रकार की और ये पश्चिम बंगाल की है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो स्टार हॉल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 दोनों में औसतन कितनी दर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो कितना दर हो जाएगा? तो 6.4%। ऑप्शन डी को यहाँ पे हम राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र बल का महानिदेशक के रूप में चुना गया है, यानी कि डायरेक्ट जनरल के रूप में सशस्त्र सीमा बल का निर्देशक किसे चुना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, संजय सिंघल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कॉलेज ये कहां पर बनने जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कहां बनने जा रहा है? तो करेक्ट आंसर जबलपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 27 जुलाई में पैठणी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की। ये साड़ियां निम्न में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो गोवा से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन करें और कोड की सहायता से उत्तर दें। तो देखिए, इसमें सत्य कथन का सिर्फ चयन करना है। तो पहला कथन यह है कि कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दूसरा है कि वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया। तीसरा कथन है कि सेतु बंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहल है। और देखिए, चौथा दिया है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री निपुत मोहना 2.0 योजना छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा सिर्फ होगा। तो हम सी को क्या कर देंगे, करेक्ट लगा देंगे, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पिपरावा अवशेष भारत वापस लाए गए। यह महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन भारत सरकार और किसके बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग से हुआ है, यानी कि भारत सरकार और किसकी और मदद से ये हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा ये गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये किया गया है आरपीएफ के द्वारा, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से लेकर के अब तक यानी 25-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कुल 6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी, जो कि पीएम किसान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी हमारा सही नहीं है, बाकी सभी हमारे क्या है, तो सही दिए हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले के रात डेयरी 4,500 साल पुरानी हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस स्थान पर खोजे गए हैं, तो ये जैसलमेर में खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा कि प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया। हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा हिमगिरी का निर्माण इसमें पूछ रहा है कि किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वधमना गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया है। यह गांव किस स्थान पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा ये गांव हमारे जयपुर में स्थित है, यानी कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया और अत्यंत दुर्लभ मानव का रक्त समूह खोजा गया है, जिसका नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा जिसका नाम क्या है पूछ रहा है, तो CRIB है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2023 के लिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रदान किया गया शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे मौजूद नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत पूछ रहा है कितनी है। तो इनकी कुल अनुमानित लागत हमारी 11,169 करोड़ रुपए है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस पुस्तक के लेखक अशोक चोपड़ा हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये कांडला में किया गया है। कांडला कहाँ पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गौरी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नाटक जो देवी अंबा और राक्षस भीमवाल के बीच ब्राह्मणीय युद्ध को दर्शाता है, निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता। तो ध्यान दीजिएगा इसमें पूछा है कि जो भील समुदाय के सदस्य हैं इनके द्वारा नहीं किया जाता किस राज्य में, बाकी सभी राज्यों में किया जाता है। ओके, तो ये राजस्थान राज्य में नहीं किया जाता, बाकी महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है। असत्य का इसमें क्या करना है, तो चयन करना है। तो देखिए डी हमारा उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य है, यानी कि इसमें असत्य कोई भी हमारा कथन नहीं दिया हुआ है। यानी कि पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ है। पनडुब्बी समझौता पूछेगा तो भारत और दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। 26 राफेल मरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के द्वारा। बाकी सभी क्या है, सही है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या कहेंगे, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि विजय शर्मा का निधन हो गया, वे किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों के प्रमुख निर्माता में से एक थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी का लेखक है, जिसे 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये किरण देसाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किस देश का क्यूचेनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा है। तो ध्यान दीजिएगा ये किस देश का है, तो रूस देश का है। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा मोल्डोवा बना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्न में से कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है। तो ध्यान दीजिएगा सौर ऊर्जा से
पूरी तरह संचालित सबसे पहली विधानसभा कौन बनी है? तो ये हमारी दिल्ली बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, सारनाथ वाराणसी को। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अटल नवाचार मिशन और किसने भारत का नवाचार उद्यमिता परिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशित को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये अटल नवाचार मिशन और साथ ही साथ किसके साथ किया गया है? तो भाषिनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि कौन सा गाँव राज्य समर्थित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गाँव बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है? तो ध्यान दीजिएगा, ये किस गांव में? तो ये सतनावरी नागपुर के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची पहले को दूसरे से मिलान करना है। एक तरफ दिवस दिया है अभी नवीनतम जो जारी किए गए और वो किस तिथि को मनाए जाते हैं? बात कर लेते हैं सबसे पहले हम आयुर्वेद दिवस की। तो ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। महिला शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 3 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को। बात कर लेते हैं नमो भारत दिवस, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक कंटेंट यानी कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मनोबल बढ़े और ऐसे इंपॉर्टेंट हम वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।